नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी झुंझुनू। प्यारे साथियों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का जो बीएससी प्रथम सेमेस्टर जूलॉजी का जो पेपर रहने जा रहे हैं, उस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे यूनिट वाइज अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन में देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको सारे पेपरों की जेएनवीयू जोधपुर के जितने भी सेमेस्टर सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यूनिट वाइज। पूरा केस पेपर आपको यहीं मिलेगा, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल है झुंझुनू एजुकेशन के नाम से। इस टेलीग्राम की लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दी, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां लिखिए झुंझुनू एजुकेशन और उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस पे आपको जेएनवीयू की सारी अपडेट्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल फाइल मिलेगी, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी भाई। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताऊंगा, हिंदी में लिख दूंगा, इंग्लिश में बोल के बता दूंगा, लेकिन सुनना पूरा वीडियो। हर एक चीज को जिस प्रकार से मैं बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन घूमेगा वैसे ही आपको सुनना है भाई। यूनिट फर्स्ट है, देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हर एक चीज आपको बिंदु वाइज समझाऊंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेगा। बस आपका काम इतना ही है कि उस क्वेश्चन को समझना भाई, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है संघ का डेटा, एक मिनट, ये नहीं है यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है भाई इसका, हाँ ये है वर्गीकरण के सामान्य, वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत समझाइए एवं पंचराज्य वर्गीकरण क्या है। पंचराज्य वर्गीकरण, ये जूलॉजी में भाई अपने वाले राज्य नहीं है, ठीक है ना। पंचराज्य वर्गीकरण क्या है, लिखो भाई इसको। देखो इसको तो पंचराज्य वर्गीकरण को तो अपन बोलेंगे भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, और इसके आप लोग पता है जनरल जो प्रिंसिपल्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात कर रहे हैं भाई। और वर्गीकरण पूछा तो इसको अपन टेक्सोनॉमी बोल सकते हैं, ठीक है। लिखो इसको, टेक्सोनॉमी है ना, उसका जनरल सिद्धांत कौन कौन से वो आपको बताने हैं। पंचराज्य वर्गीकरण क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इस प्रकार से आप लोग समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है भाई। हर एक चीज समझाऊंगा, ढंग से पढ़ लेना भाई। दूसरा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या है, और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है भाई। इसकी परिभाषा पूछ सकता है आपसे, एंड इसके जो लक्षण हैं वो आपको पूछ सकता है भाई। परिभाषा है, इसके सामान्य लक्षण वो आपको पूछ सकता है। इसके जो परिभाषा, सामान्य लक्षण एंड उदाहरण भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। डेफिनेशन, परिभाषा, ठीक है, डेफिनेशन हो गई। एंड इसकी जो करेक्टर्स अपन इसको देखेंगे भाई। इसके जो लक्षण है वो अपन को देखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है भाई। प्रोटोजोआ क्या है, परिभाषा, लक्षण बताइए और उदाहरण बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ से आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। इसके अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा रहेगा वो भी आप लोग देख लेंगे भाई। जंतुओं के संगठन के स्तर, जंतुओं के संगठन के जो स्तर हैं उनका विस्तार से आपको वर्णन करना भाई। एक्सप्लेन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जंतुओं का जो संगठन है उनका स्तर, स्टेप्स क्या है, लेवल्स क्या है, किसके, ऑर्गेनाइजेशन संगठन के और जंतुओं में, एनिमल्स में, वो आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है भाई। लिखो फटाफट। ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपको एक काम करना है, अगर आपने अभी तक आप हमें पर्सनली नहीं जुड़े हो तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना भाई। जितने बच्चे जुड़े सारे लोग इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम अकाउंट नितेश तिवारी झुंझुनू, एक अकाउंट तो ये है प्यारे बच्चों, सब लोग फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक है। दूसरा अकाउंट है झुंझुनू एजुकेशन, जिस नाम से यूट्यूब है उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल, सॉरी
इंस्टाग्राम भी है और टेलीग्राम भी है, झुंझुनू एजुकेशन नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बिंदु बता रहा हूं ना, आप लोग बार बार बोल रहे थे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नहीं है क्या, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नहीं, तो इंग्लिश में बताऊंगा, बस आप सुनते रहना, हर एक चीज को इंग्लिश में बता रहा हूं, सुनते रहना, ढंग से समझना क्वेश्चन को। तीसरा पहला पॉइंट है वो है वर्गीकरण वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण के आधार के रूप में सममिति एवं सिलोम का वर्णन कीजिए। सिलोम का वर्णन करें। लिखो भाई, इसको लिख लीजिए फटाफट। डिस्कस सिमेट्री एंड कोलियम एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इस प्रकार से आपको लिखना है बिंदु 1। 2 नंबर बिंदु पे बच्चों वो है प्रोटोजोआ का वर्ग तक वर्गीकरण। प्रोटोजोआ का वर्ग तक वर्गीकरण लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, प्रोटोजोआ का वर्ग तक वर्गीकरण इस प्रकार से लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे भाई राइट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ अप टू क्लासेज यानी वर्ग। इस प्रकार से आप लोग लिखो इसको फटाफट। हर एक बिंदु को समझने की कोशिश करना, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे आप लोग लिखते चलना भाई, ठीक है ना। क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बताऊंगा। बस आपका काम इतना ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब रखो, ताकि जैसे ही वीडियो अगला अपलोड हो, अगले पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए भाई डायरेक्ट। पहला है स्पंज। स्पंज में नलिका तंत्र का वर्णन करें। वर्णन करें या वर्णन कीजिए, लिखिए, कुछ ही पूछ सकता है। लिखो भाई इसको। इंग्लिश मीडियम वाले किस प्रकार से लिखेंगे? एक्सप्लेन कैनल सिस्टम इन स्पंजेस। इस प्रकार से इंग्लिश में लिख लेंगे। नंबर 2 पॉइंट है पहले साथियों, वो है पोरीफेरा संघ के सामान्य लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। इंग्लिश मीडियम वाले किस प्रकार से लिखेंगे? डिस्क्राइब जनरल करेक्टर्स ऑफ पोरीफेरा, जिसको अपन फेलियम बोलते हैं, फेलियम प्रोफेरा, ठीक है, फेलियम प्रोफेरा संघ विथ एग्जाम्पल। ओके प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। पहले यूनिट में यही 4 क्वेश्चन रहने वाले भाई, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और YouTube सब्सक्राइब रखना, ताकि जैसे अगला वीडियो हम लोग अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छे क्वेश्चन है, लिख लो इसको फटाफट। पहली यूनिट यहीं पे कंप्लीट होती है भाई। प्यारे बच्चों, यूनिट 2 है। इससे पहला क्वेश्चन है लेख लिखें, और मैं बताऊंगा क्या लिखना है इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन लेख लिखे नहीं पूछेगा आपसे, क्वेश्चन क्या बनेगा वो बता रहा हूं। पहले तो पॉइंट लिखेंगे अपन। सिलेंट्रेटा, स्पेलिंग लिख लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, ताकि आप लोग कंफ्यूज रहें तो कि भाई क्या बोल दिया सर ने। ये रहेगा इंग्लिश में, इसको ये बोलते हैं, ठीक है।
प्लेटिहेमेंथिस ठीक है। एंड जो एकाइनोडर्मेटा, ये भाई ये फर्स्ट में, ठीक है ना। लिखो इसको फटाफट, तीनों बिंदु लिखने हैं। सिलेंट्रेटा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्पेलिंग लिख लेंगे सिलेंट्रेटा की। प्लेटिहेमेंथिस, प्लेटिहेमेंथिस एंड एकाइनोडर्मेटा। पहले बच्चों आपको इनके सामान्य लक्षण देखने हैं, बस इन तीनों के सामान्य लक्षण देखने हैं, इन जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको देखने हैं भाई, ठीक है। लिखो इसको फटाफट, इनको आपको इनके सामान्य लक्षण देखने, ये थोड़ी देखेंगे आपके लक्षण, इनको आपके लक्षण देखने हैं नहीं भाई, आपको इनके लक्षण देखने हैं। ये तो बेचारे क्या देखेंगे, ये तो बोर्ड में लिखे हुए हैं ना। निडेरिया तथा टिनिफोरा क्या है, इनके लक्षण बताइए तथा अंतर। लक्षण अंतर, लक्षण और अंतर आपको देखना है भाई, किसके। निडेरिया, निडेरिया पहले सी आता है भाई, सी साइलेंट है इसमें। एंड इसमें भी सी साइलेंट है, टिनोफेरा, ठीक है। इस प्रकार से पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन रहेगा आपका एनेलिडा, एनेलिडा में खंडिता। एनेलिडा में खंडिता का वर्णन कीजिए, एनेलिडा में खंडिता का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है। मेटेमेरिज्म में इन एनेलिडा, एनेलिडा है उसमें मेटेमेरिज्म में खंडिता का वर्णन करना आपको, ठीक है। क्वेश्चन पूरा इस प्रकार से रहेगा, एनेलिडा में खंडिता का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन शानदार है, लिख लो भाई। एनेलिडा में खंडिता का वर्णन, हर एक चीज को समझा रहा हूं, क्वेश्चन कैसे घूमेगा बस आप ध्यान सुन लेना भाई। मैं जो लिख रहा हूं ना उससे अच्छा आपको ध्यान सुनना जरूरी है भाई, जो बोल रहा हूं उसको डीपली पढ़ लेना, क्योंकि जो बताऊंगा वो एग्जाम में छपेगा, इसलिए रट लीजिए जो बिंदु बता रहे हो, ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है एस्कारिस का जीवन चक्कर है। एस्कारिस का जीवन चक्कर है, लाइफ है साइकिल ऑफ एस्कारिस, ठीक है। पहला ही हो गया। दूसरा बिंदु प्यारे बच्चों, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा है, प्रोडा नहीं, आर्थ्रोपोडा का वर्ग तक वर्गीकरण लिखिए, वर्गीकरण लिखिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा, पोडा अप टू क्लासेस, लिखो भाई इसको। अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा बिंदु है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में, वो है मोलस्का, मोलस्का में टोर्सन की व्याख्या। मोलस्का में टोर्सन जो है उसकी व्याख्या आपको करनी है भाई। टोर्सन है इन मोलस्का, मोलस्का में टोर्सन, इसकी आपको व्याख्या करनी है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिखो इसको फटाफट। मोलस्का में टोर्सन, यूनिट 2 भाई कंप्लीट है, ठीक है। लिख लो इसको। पहले बच्चों वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में छपने वाले अच्छे क्वेश्चन है ना, बस आपका काम इतना ही है भाई।
सब्सक्राइब एंड शेयर। आप लोगों ने बोला कि सर इंग्लिश में बताओ, मैंने इंग्लिश में बता रहा हूं। बस अब देखता हूं कि जोधपुर वाले बच्चे कितना सपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो लाइक कर देना, शेयर कितना ज्यादा कर रहे हो। अब देखेंगे कितने बच्चों तक आप ये वीडियो पहुंचा रहे हो, ये जिम्मेदारी भाई आपकी है, ठीक है ना। अब शेयर कितना कर रहे हो आप लोग, वो आपकी जिम्मेदारी है। अब विश्वास आप ही दिलाओगे भाई, क्योंकि आपने कहा इंग्लिश में बताओ तो मैं इंग्लिश में वीडियो लेके आया हूं। अब आपका काम है कि आप शेयर कितने लोगों तक करोगे इसको, वो जिम्मेदारी आपकी है कि झुंझुनू एजुकेशन एक जो सही प्लेटफॉर्म है वो आप कितने बच्चों तक पहुंचा रहे हो, वो काम आपका है। तो प्यारे बच्चों दबा के शेयर कर दीजिए। आपका विश्वास ही मेरी ताकत, बस भेज दो सब लोगों को, अपने फ्रेंड्स तक भेज दीजिए जिनका जूलॉजी का पेपर है। सबको बोलते रट लो भाई, एक ही चैनल है झुंझुनू एजुकेशन, जिसको रटना है। झुंझुनू एजुकेशन भी माइंड में सेट रहना है, क्वेश्चन भी माइंड में सेट रखना है। तो हर एक बिंदु को आप लोग समझते चलना, ठीक है ना। यूनिट 3 है, पहला क्वेश्चन है मिलर के प्रयोग बताइए। मिलर के प्रयोग, पहला बिंदु। मिलर का प्रयोग आपको बताना है। मिलर के जो एक्सपेरिमेंट है प्यारे बच्चों, वो आपको बताने। मिलर जो एक्सपेरिमेंट, मिलर के एक्सपेरिमेंट आपको बताने हैं। जीवन, बिंदु 2 है जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत बताइए। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत आपको बताना है, ठीक है। थ्योरी या थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन का जो उत्पत्ति है, उदय है, उसका सिद्धांत आपको बताना है। लिखो भाई इसको। लेमार्कवाद के गुण व दोष, यह सीधी सी बात है। लेमार्कवाद होता क्या, वो आपको ध्यान में होना चाहिए भाई। ये लेमार्कवाद है ना, क्या होता है भाई बताओ, लिखो इसको। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ लेमार्क्स में, लेमार्क्स में, ठीक है। लेमार्क जो वाद है उसमें मेरिट है, उसके जो गुण तथा दोष क्या क्या है आपको, है ना। लिखो भाई इसको, पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन, लिख लीजिए आप लोग फटाफट। हर एक बिंदु को समझने का प्रयत्न करना भाई। क्वेश्चन 2 है डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत, चयन सिद्धांत की व्याख्या करें। व्याख्या करें, करो भाई व्याख्या किसकी, जो डार्विन जी थे उन्होंने जो प्राकृतिक चयन सिद्धांत दिया था उसकी व्याख्या आपको करनी है। डिस्क्राइब डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन किसका, डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत था, वो आपको बताना। इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी आप लोग यहीं लिख लेंगे साथ में। वो है प्रजातिकरण। प्रजातिकरण क्या है, प्रजातिकरण क्या है, प्रकार बताइए। प्रजातिकरण क्या है, प्रकार बताइए। लिखो भाई इसको। स्पेसाइजेशन, स्पेसिएशन क्या है, इसके टाइप बताइए आपको, ठीक है। व्हाट इज स्पेसिएशन एंड इट्स टाइप, ओके। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे कंप्लीट होता है। लिखो इसको फटाफट। ऐसे अब कोई भी नहीं बताएगा भाई इस तरीके से ना, तो जैसे बता रहा हूं उनको अच्छी तरीके से आप लोग लिख लेना। लिखो फटाफट इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है एक मिनट, हाँ। उत्क्रांति, उत्क्रांति का आनुवांशिक
उत्क्रांति का आनुवंशिक आधार समझाइए, आधार समझाइए एवं जैविक उत्क्रांति, उत्क्रांति क्या है इसके प्रमाण बताइए। ठीक है, आप तो सीधा ये लिख लेना भाई, उत्क्रांति जिसको अपने एवोल्यूशन बोलते हैं। एवोल्यूशन क्या होता है, इसकी जेनेटिक बेसिस है वो आपको बताने भाई। ठीक है, जेनेटिक बेसिस क्या है, और जो जैविक उत्क्रांति है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है वो आपको बताना, बिंदु नंबर 1। ठीक है, इसमें दूसरा है लेमार्कवाद, जो बता के आए अभी मैं आपको ना, वापिस आ गया वो। लेमार्कवाद एंड डार्विनवाद क्या है, डार्विनवाद क्या है, अंतर बताइए। लेमार्कवाद एंड डार्विनवाद, इसको अपन डार्विनिज्म बोलते हैं, और लेमार्कवाद को बता के आया हूं मैं, लेमार्क्सम। ठीक है, पहले बता चुका हूं इसको। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। यूनिट 3 यहां पे कंप्लीट होती है। पहले बच्चों यही पॉइंट्स आपको पढ़ने, एक बार लिख लीजिए और सब तक शेयर कर दीजिए। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप कितने बच्चों तक शेयर करते हो भाई, ये जिम्मेदारी आप सभी की है। तो फटाफट सब लोग शेयर कीजिए भाई, ताकि सब लोग जुड़े भाई। देखो शेयर करने का मतलब क्या है कि सबको पता चलना चाहिए, जोधपुर यूनिवर्सिटी जितने बच्चे, सबको पता चलना चाहिए कि आपको झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसे यूट्यूब चैनल है जो आपको एकदम ऑथेंटिक अच्छे क्वेश्चन बताएगा, जो एग्जाम में सेम सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है वही आपको बताएगा। इसलिए सब लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करें। जितने बच्चे जुड़े हैं सब लोग अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें भाई। यूनिट 4 है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर पॉइंट है, वो है विविधता। विविधता क्या है? ठीक है, वेरिएशन जिसको अपन बोलते हैं। वेरिएशन क्या है, इससे क्या क्या पूछ सकता है भाई, इसकी परिभाषा एवं प्रकार तो आपको देखना ही है, इसके डेफिनेशन एवं टाइप्स आपको देखना ही है। बिंदु 2 है पृथक्करण क्या है, पृथक्करण क्या है, आइसोलेशन क्या है, आइसोलेशन क्या है, इस उत्क्रांति में इसकी भूमिका क्या है, इसकी भूमिका क्या है। ठीक है, लिखो इसको। एक्सप्लेन इट्स रोल इन एवोल्यूशन, इसको एवोल्यूशन बोलते हैं, बता के आए हो ना आप लोगों को। किसकी भूमिका? पृथक्करण की भूमिका आपको इसमें बतानी है भाई। पहला क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो, 2 बिंदु इसमें। इसके अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा बनेगा वो भी आप लोग देख लेंगे। अनुकूलन, अनुकूलन क्या है, बिंदु नंबर 1। ठीक है, अनुकूलन के विस्तार से आपको देखना है। ठीक है, अनुकूलन क्या है, एडप्शंस क्या है, 1 मिनट, अनुकूलन, हाँ एडप्शंस। ठीक है, बिंदु नंबर 2 है प्यारे बच्चों, वो है अनुकूली विकिरण। अनुकूली विकिरण क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन, ओके। अडेप्टिव रेडिएशन, अनुकूली विकिरण क्या है, अनुकूलन क्या है, वह करिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिख लो। विविधता क्या है, पृथक्करण क्या है, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके अर्थों में आएगा अनुकूलन क्या है, अनुकूली जो विकिरण क्या है, इसको इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे भाई। हर एक चीज को समझा रहा हूं, बस समझने वाला चाहिए। वो कहते हैं ना, हम तो बता रहे हैं भाई, समझने वाला चाहिए, पढ़ा तो हम रहे हैं लेकिन पढ़ने वाला चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला बिंदु पहले बच्चों वो है भूवैज्ञानिक समय मापनी क्या है, वर्णन कीजिए। भूवैज्ञानिक समय मापनी क्या है, वर्णन कीजिए। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, ये आपको वर्णन करना है। भूवैज्ञानिक समय मापनी, देखो आगे चाहे वर्णन करवाए, लेख लिखवाए, समझाए,
टिप्पणी करवाई, वो अलग चीज है। आपको तो बिंदु ध्यान में रखना है, जैसे मैंने बता दिया भूवैज्ञानिक समय सारणी आपको याद रखनी है, बस इस प्रकार से बिंदु याद रखना भाई आपको, ठीक है ना। लिखो इसको फटाफट। विभिन्न युगों के जंतुओं का वितरण लिखिए, वितरण लिखिए भाई, ठीक है। लिखो इसको फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको। राइट अबाउट एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट इराज, विभिन्न युग, इसमें यहां पे इराज आएगा, ठीक है, युग, ठीक है, ये लिख लो। जंतु एनिमल्स आप लोग बोल सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे कंप्लीट होता है अभी। पहले बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, पहला बिंदु उत्क्रांति। भाई ये जो वर्ड है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्क्रांति वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उत्क्रांति, उत्क्रांति वर्ड देखने को मिलेगा, तो समझना आपको कम से कम याद होना चाहिए उत्क्रांति होता क्या है। ऐसे नहीं कि नहाए धोए मुंह उठा के चले गए, नहीं, कम से कम उत्क्रांति तो याद करी जाना भाई, ठीक है। उत्क्रांति क्या है, और उत्क्रांति में उत्परिवर्तन की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। लिखो इसको, वर्णन करें, डिस्कस रोल ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, इन एवोल्यूशन। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे भाई इसको, अच्छा क्वेश्चन है। उत्क्रांति में उत्परिवर्तन की व्याख्या कीजिए या भूमिका की वर्णन कीजिए, भूमिका का लेख लिखिए। तीसरा क्वेश्चन तो था उसमें पहले बच्चा, दूसरा पॉइंट है जो तीसरी यूनिट का अंतिम, चौथी यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है भाई, समजात एवं समरूप अंग बताइए। समरूप अंग क्या है, इनका वर्णन कीजिए, ठीक है। समजात एवं समरूप अंगों में अंतर भी पूछ सकता है और इसका लेख भी पूछ सकता है, टिप्पणी भी, लेकिन इनकी डेफिनेशन आप लोग देखोगे ना तो अंतर ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएंगे। होमोलॉजियस एंड एनालॉजियस ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स है, अंग हैं, वो आपको बताने भाई किसमें, समजात और समरूप में। ये आपको देखना है, यूनिट नंबर 4 यहां पे कंप्लीट होती है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो इसको। समझा देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में, देखो हर एक चीज को बता रहा हूं किस प्रकार से देखने को मिल सकता है, आप लोग बस समझने वाला चाहिए। वो कह रहा ना, समझा मैं रहा हूं, समझने वाला चाहिए। और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सब लोग, इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है भाई, ठीक है ना, वहां से दे रखा है ज्वाइन टेलीग्राम, वहां ज्वाइन कर लेना, सब लोग ज्वाइन कर लेना झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को, इस पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। पहला क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 है, विश्व के प्रमुख प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। करो भाई वर्णन। डिस्क्राइब प्रिंसिपल जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो विश्व है उसके प्रमुख प्राणी भौगोलिक क्षेत्र, ये बिंदु पकड़ना बस आपको, क्षेत्र का वर्णन करना आपको, ठीक है। लिखो इसको, दोनों पॉइंट है। पैलियार्टिक
क्षेत्र का स्तनधारी जीवों सहित वर्णन करें। लिखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। राइट अबाउट पेलियार्टिक रीजन विथ मेमेलियन, मेमेलियन फौना, ठीक है। इस प्रकार से लिखो इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है भाई, पेलियार्टिक क्षेत्र का स्तनधारी जीवों सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। और ऊपर वाला भी अच्छा है, विश्व के प्रमुख प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। या तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन, दो बिंदु आने हैं ना, इसी प्रकार से आएंगे। या इसके हथों में जो क्वेश्चन बनेगा वो भी देख लेंगे भाई आप लोग। इसके हथों में जो क्वेश्चन बनेगा ना पहले के में, वो भी आप लोग देख लेंगे। जंतु वितरण है पहला बिंदु है भाई, इसमें भी दो बिंदु बनेंगे हथों में। जंतु वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। कारक बताइए, लिखो भाई। फैक्टर्स इफेक्टिंग एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, जंतु वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं आपको, इस प्रकार से रहेगा। बिंदु नंबर 2 है मानव की उत्पत्ति पर चर्चा कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये तो अपने लायक है, चर्चा करें कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो कभी कभी सोचते हैं ना यार, इंसान भगवान ने पता नहीं क्या बना दिया ना, 2 कान, एक सिर, कैसे हाथ लिख रहे हैं अपन लोग, खा रहे हैं मुंह से, ऐसे मतलब देखो एक उत्पत्ति किस प्रकार से बनाया अपन को। अभी आप लोग देखो नहीं कि कान इधर क्यों निकले भाई, इधर क्यों नहीं निकले, सिर के ऊपर कान क्यों नहीं निकले, एक योजना थी, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से है, वो सारी चीजें आपको इसमें बतानी है भाई, ठीक है। ओरिजिन ऑफ मैन। भाई आप लोग तो सोचते नहीं, सोचते, मैं कभी कभी सोचता हूं कि भगवान ने पता नहीं कैसा बना दिया, मतलब कि 2 कान निकाल दिए, एक नाक है, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, शरीर है, सिर है, अब उसकी उत्पत्ति होगी, फिर अपन लोगों ने इसके नाम भी दे दिए। अब कान अपन नाक को क्यों नहीं बोलते भाई, है ना, सही बात नहीं क्या। नाक को अपन कान क्यों नहीं बोलते, कान को अपन नाक क्यों नहीं बोलते, हाथ को अपन पैर क्यों नहीं बोलते, पैर को अपन हाथ क्यों नहीं बोलते। सारी योजनाएं हैं अलग अलग तरीके से। अब देखो सभी लोगों से सेम ही तो है ना, कि भाई कान है वहीं पे कान उगते हैं, है ना। एक चीज समझेंगे, जहां अपने कान है वहीं दूसरे के कान है, ऐसा तो नहीं है कि अपने कान तो इधर लगे हुए दूसरे के सिर पे लगे हुए, ऐसा नहीं ना। ये मानव की एक उत्पत्ति है, ये सारी चीज इसमें आपको बतानी है भाई, ठीक है ना, सारी चीज आपको इसमें समझानी है। जो दूर वाले बच्चे करेंगे हाथ दो हाथ, बताएंगे भाई मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, पहला बिंदु है उसमें, वो है नियार्कटिक क्षेत्र एवं उसके जीव जंतु लिखिए भाई। डिस्क्राइब नियार्कटिक रीजन एंड इट्स फोना, जीव जंतु फोना भाई, ठीक है, लिखो इसको। बिंदु नंबर 2 है इसमें, वो है प्यारे बच्चों मानव के उत्पत्ति करवा दी तो विकास भी करवा देते हैं, विकास के चरण बदल लिखिए। डेवलपमेंट स्टेप्स बताने हैं आपको, ठीक है ना। जो इसमें डेवलपमेंट नहीं है भाई, इसे विकास का दूसरा मतलब है एवोलेंट्री स्टेज, ठीक है, राइट, इसमें वो विकास नहीं है, ठीक है ना। एवोलेंट्री ऑफ मेल, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे आप लोग। मानव के बारे में पढ़ लेना भाई, एग्जाम में छपेगा ये, मानव का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मोस्ट है भाई। देखो मानव आप क्या पढ़ना, देखो मैं बताऊं डीपली, आप ये पढ़ लेना, मानव का विकास पढ़ लेना, मानव की उत्पत्ति पढ़ लेना बस, ठीक है ना, कि मानव किस प्रकार से उत्पत्ति हुआ, सारी चीजें आपको देखनी है भाई, आपके सिलेबस में अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला बिंदु प्यारे बच्चों वो है
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत लिखो बस इसको। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, बिंदु नंबर 2 है वो है इथियोपियन जो क्षेत्र है, ठीक है, इथियोपियन क्षेत्र, इथियोपियन रीजन जो है वो आपको देखना है। ठीक है, इसमें ये जो क्षेत्र था इसके उदाहरण बताना, किसके, इथियोपियन क्षेत्र का उदाहरण बताना और इसका वर्णन करना। भाई इथियोपियन क्षेत्र आप लोग लिख लेना। ठीक है, इथियोपियन क्षेत्र और महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत जो है, ये महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत मोस्ट है, अच्छा इसको पढ़ लेना भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहां से बनेगा तीसरा। ठीक है, लिखो इसको फटाफट, यही बनेगा इसमें, इथियोपियन क्षेत्र। ये 2 बिंदु हैं, इनको आप लोग ढंग से पढ़ लेना। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड इथियोपियन क्षेत्र। इथियोपियन जो रीजन है, एरिया है जिसको अपन बोल सकते हैं, इसके जीव जंतु कौन कौन से, इसके प्रकार कौन से, इसके लक्षण कौन से, सारी चीजें आपको उसमें देखनी है। तो पहले साथियों बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही थे। इनको अगर आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करोगे तो पेपर में अच्छे नंबर लग जाओगे, कि मेरा टारगेट है प्रत्येक बच्चे को 90% प्लस आए। अच्छा है, शानदार है, यही क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले। तो सभी तक शेयर कर दीजिए, आप इनको रट लीजिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए। बट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जैसे अगला वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सभी तक शेयर कर देना। धन्यवाद साथियों।